अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह जी। 1 अगस्त के दूसरे वीलॉग में खुशामदीद। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टेलीफोन पर आवाम से गुफ्तगू। क्या वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम दोनों गैर संजीदा हैं? और फिर गिलगित बल्कि गैर जुम्मेदार का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है। चलिए गैर जिम्मेदार कर लेते हैं। और फिर गिलगित बल्तिस्तान को अलहदा सूबा बनाने की तैयारियां, क्या कश्मीर का चैप्टर हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है? फिर वकला के एक बड़े लीडर की जाली डिग्री और शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू। कौन है? शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू से शुरू कर लेते हैं। आज सारा दिन। हाँ ठीक है ना, सारा दिन इंतजार कर रहे थे लोग, और हमने भी पिछले व्लॉग में कहा था कि क्या वो मुतमिन कर पाएंगे लोगों को। जी पहली बात तो वो इस्तीफे वाली बात जो हमने की थी हाँ जी कल या परसों, जी जी बिल्कुल कि वो सब झूठो झूठ चिताली, जी जी तो वो उन्होंने कहा जनाब ये उसी तरह की झूठी खबर थी जिस तरह का झूठा बजट थी, इस टाइप की बात थी। और फिर नून में से शीन निकलने वाली बात, उनका 40 साल मेहनत की थी है जी तिनका जोड़कर घर बनाया है, बिल्कुल। तो वो नहीं, कायद न हो। जो नवाज शरीफ ने हाँ जी बड़ी मेहनत की है जी वही मेरे कायद है, बिल्कुल। ये बात की है ये उन्होंने। बात की। और जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला की बात है, वो बिटवीन द लाइन बहुत कुछ कह गए। वो कहते हैं ना बयानिया किसका चलेगा ये जी। वो सारा कुछ बता गए। ठीक है बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जनाब ये सारे इस्तेमाल होते रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, हाँ जी। अब नहीं होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए ना, मतलब ये होता ना। बिल्कुल। उनका जहांगीर करामत का भी जिक्र किया हाँ उन्होंने। जी हाँ जी हाँ जी। जहांगीर करामत जो था वो डेमोक्रेसी मामला की- को स्मूथली कहते चले, फिर भी इस्तीफा ले लिया सी। हाँ जी सलीम साफी ने पूछा उन्होंने फिर करेंगे लेकिन उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर दी थी ना एक जी जी सेमिनार में, जी जी तो इन्होंने कहा जनाब ये तो तुम सियासत में इन्वॉल्व हो हाँ गए, जी वही रखना चाहिए था। वो जब लाइन थी ना जो खींच दी थी उस वक्त, बिल्कुल वही रहती ठीक है। तो मामला जमहूरियत की तरफ और जमहूरियत की इस्तेहकाम की तरफ, तकवीयत की तरफ ये चलने थे। ठीक है फिर वो उन्होंने बता ही दिया कि 99 का जो कू हुआ था, जी हमारी हाँ हुकूमत जी, हाँ गिराई जी, थी, हाँ जी, वो हाँ जी। उसके पीछे कारगिल था। बिल्कुल ये वो बातें हैं कारगिल वाली जो नवाज शरीफ कहता था और तकलीफ होती थी लोगों को, इसने भी वही बात कर दी ना। ठीक है बिल्कुल। उनका जब ये जा रहे थे, मुशर्रफ साहब ने जी, कहा जी। था ना जी, जी। कि भाई जी जाओ फोन कुछ करो, फंस गए। हाँ जी वाशिंगटन। ये सारी बातें रिकॉर्ड पे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गए थे वहाँ, हाँ जी क्लिंटन था ना, बिल क्लिंटन बिल्कुल। और साथ से शहबाज शरीफ भी थे, मुझे थोड़ा थोड़ा याद पड़ता हाँ है। जी। ये भाई साहब छोटे भाई साहब भी थे, और ठीक है। क्लिंटन ने कहा था मैं इस यंग मैन से, जेंटलमैन से दोबारा मिलना चाहूँगा। ओके उन्होंने अपने कागजात जिन ओके करता सी मेरा ख्याल है, ठीक है मुझे यहाँ तक याद पड़ता है, शायद आगे पीछे थोड़ा सा हो जाए, सही है। लेकिन ये वहाँ मेरा ख्याल है ये भी गया है। ठीक है भाई। तो ये कहते मैंने भाई साहब से कहा था इन्हें भी नाल लेके जाओ हाँ जिन्हें गंद पाया अच्छा हाँ मुशर्रफ ने। जी, जी। तो भाई साहब ने कहा वो कहेगा यार जेते तो इल्जाम ला रहे हैं हाँ जिन पे तो मुद्दा डाल रहे हो, जी जी तो उनको साथ ले आओ। आगे नहीं बिल्कुल। फिर वो 77 में अदलिया का किरदार, हाँ जी उसके हवाले से बिल्कुल। नहीं 97 में हाँ जी सजाद अली शाह साहब के साथ पढ़ा रहता था जी निका, जी जी फिर वो तरमीम कर देती 58 2 भी जो है उन्होंने ख़त्म कर दी, तो वो स्टे करने बैठ गए थे। बिल्कुल फिर ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हमला, उस वक्त वो कहते हैं जहांगीर करामत का किरदार बेहतर था, जी ठीक था, मुदाखलत नहीं की, वो हाँ कर जी। सकते थे। हाँ जी उस वक्त तो ये मसला बना हुआ था ना कि जहांगीर करामत, सदर लगारी हाँ जी और सजाद अली शाह शायद ट्राइका बन गया, हाँ जी और इनको उन्होंने घर भेज दिया हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अदलिया के जरिए। जैसे वहीं से तो सारे जो फार्मूले वहीं से निकलते हैं, बना अब भी अदलिया के जरिए भेजा है बिल्कुल। नवाज शरीफ को। हाँ जी उस वक्त भी फार्मूला इसी टाइप था। ठीक है। वो मुझे याद है वकला की तंजीम में मंटो साहब होते थे, आबद मंटो, जी, जी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट। ठीक है उन्होंने कुछ सुलह तलाक कराने की कोशिश की जजों के दरमियान जो झगड़े हो गए थे। जी फिर पता नहीं किसी ने क्या कहा, वो गए यहाँ से सुलह करवाने थे चैम्बर से, वो सजे हो गए अच्छा खब्बे वाले हो रह गए। फिर वहाँ उनको भी फेंटा फूटा लगा कर शेख साहब को, वो सजा शाह के बड़े हामी बने हुए थे। तो ये सारी बातें हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि मुझे मुशर्रफ ने ऑफर की थी वज़ीर आज़म बनने की। बिल्कुल ये बात हमने
बताई थी कि एक जज के जरिए, हमने जज का नाम भी बाद में बता दिया था, हाँ जी, हाँ जी, इन्होंने कहा था कि भाई साहब ने मनाओ, बिल्कुल। सरूर पैलेस पे दिया हाँ सी जी, हाँ जी, हाँ लंदन जी, तो, हाँ जी, हाँ जी। ये तो लंदन चले गए थे ना, जी 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 जी। और वहाँ फिर वो भाई साहब हाँ जी, नहीं माने, ठीक है। तो भाई साहब ने अब भी नहीं मानना। हाँ जी, ठीक है। ये जहांगीर करामत वाली जो है ना, जो लाइन लाइन जो ड्रा कर दी थी, उस पर अगर खड़े रह जाते और आने वाले मुशर्रफ के जाने के बाद जी, जो आए थे वो वही लाइन, उसी लाइन पे खड़े रहते, हाँ जी, तो आज ये ना हो रहा होता शायद। जो हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, जो हम ठेकों की बातें कर रहे हैं, कोई फाउंडेशन है जिनको ठीक है। टैक्स माफ कर दिए हैं। हाँ जी, लेकिन सर वगैरह। मेरे जैसे कई लोगों को इंतजार होगा मरियम के रद्द अमल का, यानी अभी भी ये बातें। यार ये पता नहीं कब समझ आएगी इन लोगों को। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा तक ना निकला। ये भाई बात है सारी, शोर जितना मर्जी करते रहे। वो जो आपके वजीर दाखिला हैं, हाँ जी, वो तो रोजाना रात को सोने से पहले शीन में से निकाल के नून में से शीन निकाल के सराहने रख लेते हैं। सुबह देखते हैं वो शीन फिर उड़ के जाके नून में मर्ज हो चुकी होती है। अजीब अजीब सूरत हाल भाई यहाँ। चलें ठीक है सर। इमरान खान साहब टेलीफोन पे अब नहीं वो तो अवाम वाली बात है। वो पहले छोटी सी जो खबर अच्छा, है बुकला वाली जो वो बुकला वाली, यार शाहनवाज इस्माइल गुज्जर साहब थे, जी, वो एडवोकेट, पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन। पंजाब बार कौंसिल जो है वो एक कानूनी अदारा है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसका काम होता है वकला की डिसिप्लिन का ख्याल रखना जी, और लाइसेंस जारी करना। हाई कोर्ट तक के लाइसेंस वो जारी करती है, इब्तदाई लाइसेंस भी वो जारी करती है। ठीक है, इंजबाती कार्रवाई वकला की, वकला को गड़बड़ करे उनका लाइसेंस मुअत्तल करना, यहाँ तक सारे मामला उसके सरबराह थे। ठीक है, वाइस चेयरमैन उसका सरबराह होता है, एडवोकेट जनरल पंजाब चेयरमैन होता है, ठीक है, असल वाइस चेयरमैन होता है। ठीक है। वो तो एक्स ऑफिशियो हाँ जी, है ना एडवोकेट जनरल, असल जो है वो वाइस वाइस चेयरमैन होता है, मुंतखब होता है। जी, उनकी डिग्री जल्दी निकल आई ला ला की। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं मुखालफिन कि वो शायद मिडिल पास है, सारी डिग्री जाली हैं, संदे सारी जाली। लेकिन बहरहाल जो जिस पे ये जाली डिग्री साबित हुई है, इस पे पर्चा भी दर्ज करवा दिया उन्होंने। हाँ, पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन की हिदायत पे, जो एडिशनल सेक्रेटरी है ना पंजाब बार कौंसिल के, रफाकत अली सोहल, उनकी दरख्वास्त पे थाना सिविल लाइंस लाहौर ने मुकदमा दर्ज कर लिया। भाई साहब 420 वगैरह 419 ये वो कि जाली दस्तावेज बनाना, झूठ बोलना, फ्रॉड, जी। इसमें पर्चा दर्ज हो गया। अरे इनके वो दो हाँ वो यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट आ गई है भाई जी ਇਹ ਜਿਹੜੀ डिग्री है ना साढ़े को ये जाली है, तो कोई काट शिकार नहीं है। ये यार मैं अब क्या बताऊँ, कुछ जजों पे भी शक होता है कुछ लोगों को, उनकी काबिलियत देख के ना कहते हैं कि यार हैं ला कितना वगैरह वगैरह वगैरह। एक यहाँ ऐसे, अब मैं अगर उसकी जिन्स बोल दूंगा तो फिर आप पहुंच जाएंगे उस तक। एक ऐसे हाई कोर्ट के जज साहब भी थे अच्छा, जिन्होंने 3 दफ़ा सिविल जज का एग्ज़ाम दिया था। हाँ, सिविल जजी का एग्ज़ाम जी, जी, उस जी, वक्त जी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए होता ठीक था। है, अब तो इन्होंने अपने बना लिया ना तरीक़ाकार मैकेनिज्म। 3 ही चांस होते थे, 3 दो मरतबा फेल हो गए थे। और उसके बावजूद फिर क्योंकि हाई कोर्ट में जो एलिवेशंस होती हैं वो वकला में से डायरेक्ट होती हैं जी, कि 10 साल प्रैक्टिस और ये वो मौसर प्रैक्टिस, बेनजीर दौर में वो जज हो गए। फिर वो बेनजीर के भर्ती को 20-25 जज निकाल दिए, लेकिन क्योंकि वो खतून थी उनको चल गया नहीं रहने दो। वो मैंने खतून बोल दिया, चलो 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 ओके 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 यार रोक लिया कर उन्होंने। हाँ, लेकिन सर मैं पूछने लगा था कि इनके दौर में जिन वकीला के लाइसेंस की तजदीद वगैरह हुई वो होगी, उसको वो कहते हैं वो पास्ट एंड क्लोज चैप्टर जो हो गया ना माजी हाँ में, जी, वो लीगली होता है। जैसे कोई जज है वो, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि 20-25 जज जी, जी। निकाल दिए थे हाँ उन्होंने, जी, इन्होंने पीछे जज तमाम निकाल दिए थे। जी। इफ्तार मुंतोरी ने के जजमेंट हाँ देके 103 के करीब बनते थे। हम्म। वो उनके जो किए हुए फैसले थे उनको तहफ़्फ़ुज़ होता है, ठीक है, लेकिन जो फैसले कर गए हैं वो
वैलिड है, ठीक है, उनका नहीं चक्कर। ठीक है। तो नहीं, फिर इमरान खान से बात करने से पहले ज़रा गिलगित बल्तिस्तान। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान का या वो खबरें छपी हुई हैं आज हाँ जी, अखबारात में। ये आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी ये शोर मचा था, अबूरी तौर पर सूबा डिक्लेयर कर दिया जाए। जी, सूबा जो होता है, जो नहीं होता, अबूरी क्या होता है, इंटरम। हाँ जी, इंटरम क्या होता है, या होता है ये नहीं होता। या नहीं होता है। वहाँ करारदाद भी पास हो गई थी। गिलगित बल्तिस्तान जो है ना, असल में कश्मीर का हिस्सा है। हाँ जी, कश्मीर का इस पे दावा है ठीक है, कि हमारा हिस्सा है, और ये भी उसी तरह मतनाज़ा इलाका है आलमी तनाज़र में, जी, अक़वाम मुत्तहिदा की नज़र में, जैसे जम्मू और कश्मीर है। ठीक है, तो ये कहते हैं ना, हम पहले दिन से मुखालिफ, जब उन्होंने स्टेटस ख़त्म किया एक्सूसी इंडिया ने, हाँ जी, उस वक्त यहाँ बातें हुई कि सूबा बना दें इसको। आज फिर इसके मुंह से सूबा निकल गया, जी। सूबा कश्मीर, इमरान खान। हाँ जी, तो फिर तो वो वही बात, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, जो पाकिस्तान के कब्जे में इलाके हैं, वो पाकिस्तान के पक्की सरहद, हाँ जी, जो पॉलिसी थी पाकिस्तान के शहर का है कश्मीर, कायदे आज़म ने फरमाया, वो सारी चीज़ें ख़त्म, यही चलता जाएगा। अब इसको पता क्या करेंगे ये? करेंगे यार, गिलगित बल्तिस्तान को इसलिए हमको पक्का सूबा थोड़ा बना रहे हैं जनाब। उसकी सुप्रीम कोर्ट जो है, वो हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है, वही उसको देखेगी मामलात को। इलेक्शन कमीशन हमारा ही होगा भाई, आइन में तरमीम करनी पड़ती है। उसके अगर अलग सूबा बनाते हैं, उसके लिए आइन में नशिस्तें मुकर्रर करना पड़ेगा। हाँ जी, फिर आइन का जो आर्टिकल है जिसमें बताया हुआ है कि ये इलाके 4 सूबे, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और वो वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके, और वो इलाके जो बाद में पाकिस्तान में शामिल होंगे, बाद में, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल भी अंटरम है, अबूरी है, ये भी आने हैं कुछ इलाके, उसमें भी तरमीम करके इनको करेंगे जनाब। ये भी आर्जी तौर पे हमने बना लिया। आर्जी क्या होता है? सूबा ही होता है। आर्जी क्या होता है? ये आर्जी बच्चा पैदा हो गया जनाब, इसका नाम आर्जी तौर पे रख ले स्कूल में, ये ऐसे नहीं होता। हो सकता है कोई मजबूरी हो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो ही बताने लगूँ ना, ये बहाना क्या करेंगे जी जी, कि आपको सी पैक बड़ा अहम है, ज़िंदगी और मौत का मसला है, वहाँ से गुजरना है। हाँ जी, ओ भाई, सी पैक तो पहले प्लान्ड है, उसकी तो प्लानिंग पहले ही पता है कि वहाँ से गुजर रहा है जी, हैं। जी, अब उसको करने या ना करने से क्या होगा? ये वो प्लानिंग है जो मोहम्मद अली बोगरा के दौर में से शुरू है। अमेरिका की जिस वक्त ये लड़ाई हुई ना 1948 में, तो उस वक्त की आप रिपोर्ट्स पढ़ लें, दोनों मुल्कों की ये पूरी ख्वाहिश थी कि ज़्यादा, जब वो कमीशन आए अक़वाम मुत्तहिदा का सीज फायर के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हमने फतह कर चुके हों। तो पाकिस्तान ने इस दौरान बड़ी तेज़ी से पेशकदमी की, ठीक है, और इंडिया थोड़ा सा पसपा हुआ था। वो इसलिए था, वो लिखा हुआ उन्होंने, जी जी, जो उन मुज़ाकरात में शामिल थे, जनरल ग्रेसी के जो सेक्रेटरी थे, उनकी किताब, उसका हवाला हमने दिया हुआ है पहले, एक बड़े पुराने विलाग में, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि वो, क्योंकि इनको पता था कि जो सीज फायर लाइन है ना, हाँ जी, वही कभी सरहद बननी है। अच्छा, कि जहाँ जहाँ पे हमारा कब्जा है, वही हमारे इलाके सीज फायर लाइन बन जानी है। बाद में फिर लाइन ऑफ कंट्रोल बना ली इन्होंने। अब वो सरहद बनाने के चक्करों में पड़े हुए। मोहम्मद अली बोगरा साहब इंडिया जब थे, इंडिया का करके आए, कराची जाना था उन्होंने, तो ट्रेन में कुछ साफियों से बात हुई। जी जी, तो उन्होंने कहा, जी कश्मीर पे क्या आपके डिज़ाइन, उनका जी कलम शलम बंद करो, मैं बताता हूँ ज़ुबानी। उनका जनाब अपने कान भी बंद रखने थे, मुंह भी, जी, ठीक है ना, नहीं कान खुले रखने, मुंह बंद रखने। इसका यही हाल है कि जो उनके पास उनको देते हैं, जो हमारे पास यही पूरा बना लिया। उन्होंने कहा, जी आपने तजवीज़ दी वहाँ? हाँ जी, उन्होंने कहा नहीं, ये तो मैं अपनी बात करूँ, अपने दिल की बात। जी जी, तो फिर उनका जनाब, फिर वो कबीना, उनका मैं पागल हूं, मैं मरना, ये जज्बाती मामला होता है ना। तो उस वक्त तो बहुत ही जज्बाती था। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अमेरिकी थिंक टैंक जो हैं, वो कहते हैं कि
बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं, वो कहते हैं कि यही हल है, इधर वाले उधर वाले। हाँ जी, अगर रेफरेंडम हो गया ना और तीसरी ऑप्शन दे दी, आज़ाद उन्होंने ये कहा वो आज़ाद हो जाएंगे। अगर कश्मीरियों ने आपके पाकिस्तानियों के हक में करवा भी दिया, हाँ जी, फैसला दे भी दिया, हाँ जी, तो बाद में अलग हो जाएंगे। जी जी, बिल्कुल, उसमें वहाँ साफी लड़ पड़े थे हाँ जी, बंदों से, इंसाफ से। बिल्कुल, तो ये सारा इशू है। और ये फिर इब्तदाई तौर पे ज़ाहिर है, जब आहिस्ता 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 एक ही बात देखते 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 बंदा आदी हो जाता है, फिर वो ड्रामे जो आज चल रहे हैं, जब हम बचपन में देखते थे तो सारी आंखें गिराते थे इधर उधर, इस तरह का अगर कोई सीन जी आता, जी जी जी, ये इस तरह के कपड़े। लेकिन क्योंकि ऐसे हो गया हो गया हो गया हो गया, वो मेरा बेटा मेरे पास बैठा होता है, हम ड्रामा देख रहे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता ठीक है ना। तो वो मुझे लगता ही नहीं कि ये गलत हो रहा है। हाँ जी, उस वक्त लगता था कि वो ये गलत हो रहा है, फिर आदी हो जाता है बंदा, जी। यूज टू हो जाता है उसका, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ठीक ही है ना। होता इसी तरह ये काम यहाँ से शुरू करेंगे और करते करते अल्लाह ना खैर चला। है। सर इमरान खान साहब ने आज फिर आवाम से गुफ्तगू की टेलीफोन पर। यार बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, हबीब अकरम साहब से ही बात की उन्होंने, हाँ जी, साफ़ी, बिल्कुल, और उन्होंने ठप्पा लगा दिया इस बात पे हबीब अकरम साहब ने कि जनाब ये लाइव कर लेते हैं। जिस वक्त 3:10 में वो मिला रहे थे फ़ोन, हाँ जी, सुना है, जी जी, उस वक्त हमारे और दोस्त भी मिला रहे थे, अच्छा, उनका नहीं मिल रहा था, उनका टक दे के मिल गया। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक, उनका टक दे के मिल गया, ये आता। और फिर उन्होंने कहा भी ये, मैं तो सिर्फ ये चेक करना चाहता था जनाब आप लाइव लेते हैं, ये ड्रामा है या क्या है, इस तरह के बात जी होती। जी जी, और फिर उनके जो मनपसंद चैनल थे वो दुनिया के, जी 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 जी, दुनिया लेकिन के- वो फट्टे जो उसको कहते हैं, हम फट्टा हाँ जी, लगा के हाँ जी। यानी वो ठा ठा करके ऐसे नहीं, हाँ जी, ब्रेकिंग ब्रेकिंग फट्टा ठीक है ना, हाँ। वो एयरवे दिखा रहा है अच्छा जी, कि जनाब हबीब अकरम ने ये सवाल पूछा है, हबीब अकरम ने ये सवाल पूछा, और साबित हो गया कि जनाब वज़ीर आज़म जो है वो कोई ड्रामा श्रामा नहीं करते, ठीक है, सही होता है सारा कुछ। एक दो जी, जी। गल्लें ठीक भी होती हैं ना यार, सारी गलत थोड़ा होती है, किसी ने तो कसम खा के कहना ही है ना मेरा मिल गया। ठीक है, लेकिन वो 3 बंदे उस वक्त ट्राई कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, और एक बंदा उनसे आधा घंटा पहले से लगा हुआ था। ठीक है, अब मैं उसका नाम लूंगा तो फिर नौकरियों के मसले बन जाते हैं लोगों के। ओके, तो और इनके फोन बंद होने के बाद भी वो आधे घंटे तक लगा रहा है, नहीं मिला, अंगेज जा रहा था मुसलसल। ठीक है, ये वैसे अजीब बात है। अच्छा, उन्होंने जो फरमाया है ना, कमाल, उनका मैं सबसे बड़ा प्रोग्राम देने वाला हूँ। क्या होगा प्रोग्राम? आपने नहीं सुना, मैंने सुना जी, है, जी। आप ऊपर थे। हाँ जी, नहीं मैंने, मुफ्त लेन देन, हर घर को एक कार्ड दूंगा, अच्छा, सेहत कार्ड, और माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए घर बना के दूंगा। हाँ, ये चलो सबसे बड़ा तो होगा कि कब से है, पहले इलेक्शन जीतने से पहले का मंसूबा है, नया मंसूबा क्या है इसमें? अमल दरामद शुरू करते हैं, नहीं यार, बात तो सुनो, जी जी, नया प्रोग्राम देने लगा। नया प्रोग्राम इसमें क्या है? ऐलान तो उन्होंने पहले ही किया हुआ है, ठीक है ना। अब जो सबसे बड़ी भोंगी, अल्लाह माफ़ करे, वज़ीर आज़म से नहीं बजनी चाहिए, वो वज़ीर आज़म है, लेकिन वो ऐसा वज़ीर आज़म है कि वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, आज़रबाईजान को पाकिस्तान का सूबा करार दे सकता है, अफ़गानिस्तान को अमेरिका की रियासत कह सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म में कुछ भी कह सकते उनके पास जो रूहानी ताकत ताकतें, रूहानी ताकतें हैं, वो कुछ भी उनके मुंह से निकलवा सकते हैं। खुद ही निकल जाए, आज एक ट्वीट का बड़ा चर्चा था जी, शहबाज गिल कि पाकिस्तान जो है दुनिया की पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, और वही रिपोर्ट जो थी हाँ जी, वो वज़ीर आज़म को पेश करने वाले। अच्छा, वज़ीर आज़म ने कहा ये मेरे पास रिपोर्ट है, पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनकी रिपोर्ट है, और पाकिस्तान में महंगाई है ही नहीं, दुनिया से सबसे कम महंगाई पाकिस्तान में है, वह सस्ता तरीन, हाँ जी, रहने के लिए सस्ता तरीन मुल्क। रिपोर्ट क्या है, किसकी है? ऐसी रिपोर्टें कहाँ से आती हैं? ये पता है, ट्रैवलिंग वाले होते हैं ना। हाँ जी, आप पहले इस बात को समझे, जी जी, सादा लफ्जों में मैं बयान कर देता हूँ। फैसलाबाद माई दी झुग्गी, हाँ जी, लाहौर में कच्ची आबादी, जी, वहाँ सस्ता है
जो रहन सहन का। लोगों का, या DHA में, चुग्गी में ना, हाँ जी, अब कई हमारे दोस्त जाते हैं, वो शुमाली इलाका जाते हाँ हैं, जी, ठंडे इलाकों में, जी, तो वो कहते हैं जनाब वो होटल का ये खर्चा करके आप जान लेंगे, हम कैंपिंग कर लेंगे, हम्म, सिर्फ आने जाने का किराया लगेगा जी, और रोटी शोटी का भी यहाँ से इंतजाम करके ले जाते हैं, ठीक है, तो वो सस्ते से काम में हो जाएगा। अगर पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है हाँ जी, ट्रैवलिंग के लिए या रहने के लिए, हाँ जी, तो फिर तो भाई जो दुनिया के महंगे तरीन ममालिक है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, इस हवाले से, बल्कि अमेरिका और जापान भी किसी हद तक, तो फिर वहाँ तो लोगों को इसके लिए जाने नहीं चाहिए, टूरिज्म के लिए, हाँ जी, वहाँ तो बंद कर देने चाहिए। और पाकिस्तान में क्या सैलाब आ गया हुआ है? नहीं, पाकिस्तान इसलिए सस्ता है, वो पता कैसे निकालते हैं रेट? हाँ जी, वो निकालते हैं कि $1000 में कितनी देर रहा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल, 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 ये डॉलरों में है। हाँ जी, $1000 में वो कहते हैं पाकिस्तान में 1 महीना रहा जा सकता है। ठीक है, वो आम लोगों का चुग्गी वाला म्यार रख के। जी, वहाँ $3500 दांत, वो जो कनाल रूट करते हैं वगैरह वगैरह, उसका लेते हैं, ठीक, और पाकिस्तान $350 दांत काट के भाई मारते रहे। जी, ठीक है, और वो $3500 जो है वहाँ देने की बजाय $600 का टिकट लेके पाकिस्तान आके यहाँ से करा लिए रूट, और दोस्तों से मिल जाते हैं और करा के वापस भी चले जाते हैं। $2500 वापस पहुँच, ठीक है ना। और जो कच्ची आबादी है वहाँ डॉक्टर जो है वो ₹250 में दवाई दे देता है, जी, और वहाँ 3000 से कम फीस नहीं है DHA में। बिल्कुल, ये भाई ये है, ये फर्क है, ये फ़र्क है। और जो मैं ये भी बताऊँ, ये जो ऐसी रिपोर्टें होती हैं ना, ये जो टूरिज्म वाले होते हैं, हाँ जी, जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, कि वो एक गाइड फ्राहम करते हैं, रहनुमाई, कि फ़लाँ फ़लाँ ममालिक, मैं फलां जगह है। फ़लाँ फ़लाँ ममालिक भी सस्ते हैं। अब इसमें पाकिस्तान, यानी ये फ़ख्र की बात नहीं है कि सस्ता है, ये अफसोस की बात है कि ये गरीब तरीन मुल्क है। हाँ जी, यहाँ थोड़े से डॉलरों के साथ भी गुजारा हो जाता है, ठीक आप है, रह सकते हैं। और दूसरे पे अफगानिस्तान, ये देखें ना, फिर इंडिया में भी गुर्बत इंतहा की है। और शाम, फिर शाम है, कैसी मजे, और फिर ट्यूनिस, उज़्बेकिस्तान कुछ चलो बेहतर है, वेनेज़ुएला, वो देखें, वेनेज़ुएला भी यहाँ सस्ता है। ये मेरे और आपके लिए सस्ता नहीं है, ये डॉलर के हिसाब से, कि इतने डॉलर में यहाँ गुजारा हो सकता है। और कोई भी ऐसा मुल्क नहीं जिसका नाम आप हाँ से हाँ, कागजों में हो, ये देखें, ये जो रिपोर्ट है ना, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू कह रहा है वो, ठीक है, ये उसकी शायद रिपोर्ट नहीं है, ये है गो बैंकिंग रेट्स कंपनी, ठीक है, उसकी रिपोर्ट है, और वो ट्रिब्यून में छपी हुई हाँ है। जी, आज। बिल्कुल, वो जो गो बैंकिंग रेट्स कंपनी है ना, वो यही काम करती है ट्रैवलिंग, कि लोगों को ये बताना। एक इसी तरह की, जैसे ये है, इसी तरह की एक और कंपनी है, उसका नाम है GoAbroad.com, जी, जी, बाहर जाने सैर सपाटे के लिए। पार्टी के पैकेज, उसने जून 2021 में एक रिपोर्ट दी थी, जी, उसमें पाकिस्तान का नाम, उसमें दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क वियतनाम है, और दूसरे में कोस्टा रिका है, बुल्गारिया है, मेक्सिको है, साउथ अफ्रीका है। जी, उसके टॉप 10 जो है चीपेस्ट या इनएक्सपेंसिव कंट्रीज, वो और हैं, हाँ जी, इनके कुछ और हैं। सीओ वर्ल्ड मैगजीन की जो रिपोर्ट थी मार्च 2020 की, हाँ जी, वो भी यही थी जो गो विराट और उनकी है, अपना गो बैंकिंग रेट्स वाली ठीक है। है, वो जो थी ना सीओ वर्ल्ड मैगजीन वाली, जी, जी, वो तो वही फार्मूला उन्होंने लगाया हुआ था हाँ, ठीक कि है, $1000 में कितने देर रह सकते हैं, कितने दिन रह सकते हैं। और उन्होंने ये एतराफ़ किया होता कि हमने ये पाकिस्तान में बैठ के नहीं बनाई हुई, हमने दादा शुमार इकट्ठे करके ये बनाई हुई है। ठीक है, और वज़ीर आज़म साहब उस पर निसार करके कौम को बना रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, कि जनाब ये देखें, मैं ये तो सस्ता तरीन मुल्क है। ठीक है, धोखा ये ये है, नहीं, ये अफसोस कम काम है। हाँ जी, या तो ये ना कि आपकी वजह से या पाकिस्तानी हुकूमत या किसी भी वजह से जी, यहाँ अशिया खुर्दनोश, रहाइश, ट्रैवलिंग के किराए, ये बहुत कम है। जी, फिर ये एक और बात है,
फिर लोग, ये तो इसलिए है कि यहाँ रुपए का रेट 162 रुपए है, डॉलर 162 रुपए का है। $1000 में बड़ा अच्छा गुजारा हो सकता है तुम्हारा। महीना लग दे रहा हैं, $1000 में कितने पैसे बनते हैं? 1.5 लाख से ऊपर रहता काम। हाँ, 1.5 लाख में तो लग्जरियस लाइफ हो सकती है। वहाँ $300 में खाना आता है हाँ जी, किसी और किसी करके आपको बड़े अच्छे मालूम है। मुल्क में तो $1000। अच्छा, आप ये बताएं कि आप कच्ची आबादी में रहना पसंद करेंगे अगर आपके वसाइल है, या आप DHA में रहना? निस्बतन बेहतर इलाके में हैं? बेहतर इलाके में। लेकिन मैं कहूँगा यार, तू कच्ची आबादी जी सस्ता हैगा, वहाँ 1000 रुपये में मिल जाता है घर किराए पे, 2000 में मिल जाता है। हाँ जी, अगर आप कच्ची आबादी में रहेंगे और आप एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको थोड़ी शर्म सी भी आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी? आएगी आएगी है कि जनाब, ये तो शर्म की बात है कि जनाब वो चौधरी का मुंडा उधर रह रहा। ठीक है ना? ओके हो गया। चलें, ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामलात में चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।